हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित का हम एक चैप्टर लेके आए या एक टॉपिक लेके आए जो एग्ज़ाम में आता है। पिछले साल जो 2022 की जो एग्ज़ाम थी, जिसमें ये आया था 4-5 नंबर का सवाल आया था 5 नंबर का। जिसमें क्या हुआ, त्रिभुज सवाल ऐसा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए निर्देशांक बिंदु से। यानी आपको ये 3 निर्देशांक बिंदु देते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को आपको त्रिभुज के जो सूत्र होता है निर्देशांक ज्ञात करने का, तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी आपको इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको ऐसे कैसे सवाल में दिया होगा, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए निर्देशांक बिंदु से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों बिंदु का प्रयोग करते हुए एक सूत्र का प्रयोग करना है, जिससे आप कर सकते हो। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना लिया, ये वाला। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब ए में जो बिंदु है वो 3.3,4 है, 3,4। और बी में जो निर्देशांक है वो क्या है, 4 -2। सी में क्या है कि 4,4। ये 3 बिंदु देंगे। अब इसमें सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं यहाँ दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1 और 3 बिंदु दे रखा हो, तो आपको ऐसे मान लेना भाई, ये ए बी सी तीनों मान कर, या ऐसे कैसे, ताकि आपका सवाल प्रॉपर दिखे। तो आपको ऐसे मान लेना है। अब इनका सूत्र, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इनका ज्ञात करने का वो सूत्र लिखते हैं, उसमें ये मान ऐड कर देना है और आंसर निकालना है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 के बाद x2 y3 - y1 इसके अलावा x3 के अलावा y1 - y2। इसका सूत्र हो गया। तो दोस्तों, सूत्र क्या है, x1 x1 y2 - y3 x2 कोष्टक y3 - y1 x3 y1 - y2। ये इसका सूत्र हो गया। अब दोस्तों 1/2 का 1/2 लिखना है। क्या लिखना है, 1/2 का 1। तो 1/2 के बाद ये है इधर x1 है, इधर ऐसे। अब x1 का मान क्या है, तो और रुको 2 मिनट, एक काम करना है हमें, इन बिंदुओं को ऐसे करना है। जैसे मान लो इसे क्या मानना है, x1, इसे x2, अगले सब, मतलब आगे को सबको ऐसे मान लेना x3। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। जैसे ये भी y1, ये y2 हो गया दूसरा बिंदु, ये y3 हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले बिंदु को हम x मानते हैं, तो x1, इसमें आगे x1 हो गया, इसमें x1 हो गया, ये भी x2 x3 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, y3। आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे मान लो x1, एक यहाँ सूत्र में x1 क्या है, 3, तो यहाँ 3 लिख देना। y2 - y3, y2 क्या है, y2 है दोस्तों 2 और y3 4। तो 4 क्या है, 2, 4 क्या है, 2 माइनस के, इधर ये 4 है, ये माइनस के हो गया ना, मैं माइनस था इसके पीछे। अब x2 का मान क्या है, इसमें x2 का मान है 4, x2 का मान है 4, तो यहाँ 4 लिख देते, कोष्टक में आ रही है। इसके अलावा y3 का मान है 4, y1 का मान है 4, ये y3 का मान क्या है 4, y1 का मान 4 है। इस बात का भी ध्यान रखना है। x3 का मान क्या है 4, तो 4 लिख देना है। y1 और y2, तो y1 का मान है 4 और y2 का मान है 2, तो 4 - 2। तो दोस्तों, इस तरह इसमें लिखना है आपको, और इस तरह आगे कैसे सोल्व करते हुए बताते हैं।
हमने सभी मान रख लिए। अब हम सोल्व करते हैं। 1/2 का 1/2 हो गया और ये 3 है, इधर 3 को रहने दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कोष्टक कोष्टक को इनको सोल्व करना है। इन जितने भी कोष्टक कोष्टक हैं इन सारे को हमें सोल्व कर देना है। जैसे मान लो माइनस माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस होता है। 2 4 कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं इसको ऐसे कैसे रहने दो, कोष्टक कोष्टक को 4 में से 4 गए तो 0 बचे, यहाँ 0 रख दो। यहाँ 4 बच रहा है, फिर इधर आ रहा है 4 में से 2 गए तो किस बड़े कितने प्लस के, तो प्लस के आएंगे। यानी 4 बड़े प्लस के तो प्लस के आएंगे, अगर माइनस के होते बड़े तो माइनस के आते। तो अब क्या करना है, 1/2 का 1/2 लिख देना है आपको ऐसे कैसे, और ये 3 का। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, अब एक गुना करना है। 1 छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 हो गए। कितने हुए, 1 छंग 2 छंग 12 3 छंग 18। 1 छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 हो गए। 18 के अलावा ये 18 हो गए, और इधर भी गुणा करें तो अब प्लस में हो जाएगा ये सब कुछ। जो 4 0 से किया तो 4 से कोई भी संख्या गुणा होती है 0 से तो 0 आता है। मतलब कोई भी संख्या हो, 1 चौ 4 2 चौका 8, 4 से गुणा हुआ तो 8 आया है। देखो अब इनको सबको ऐसे करना है आपको, जैसे अब इन प्लस करना है। 8 कितने हो, 16 हो गए। अब 16 में ये 2 का भाग दो तो ये 8 बची। 8 इसका आंसर, 8 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 8 इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह होगा आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निर्देशांक बिंदु यानी ये क्या होते हैं, निर्देशांक बिंदु होते हैं। ABC 3 बिंदु दे रखे, इनको क्या करना है आपको, ABC एक त्रिभुज मान लेना है। उसमें क्या है, ये बिंदु दर्शा देना है। 3,4 से ये B का है, ये का C का है। अब क्या करना है आपको, ऐसे मान लेना है। जैसे मान लो x1 का मान ये मानना, क्योंकि जो आगे का मान x का होता है तो x1 मान लेना है। इसके आगे का मान x2 मान लेना है, तो x3 मानना है। तो ये y1 मान लेना है, तो ये y2 ये 3। अब क्या करना है, जैसे मान लो जैसे हमने 1/2 लिख दिया, ये सूत्र लिख देना है। अब मान लो 1/2 x का मान, जो x का मान हो वो यहाँ लिख दिया, जो y का मान है जो वहाँ देख कर लिख दिया। ऐसे मान लो x का मान 3 है तो ये 3 यहाँ लिख दिया, लिखा गया। जैसे y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2 -2 तो -2 लिख दिया। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं किया हमने। इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, जो कोष्टक कोष्टक की संख्या होती है माइनस करना। जैसे हम 3 का 3 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, जो कोष्टक कोष्टक का है उनको सबसे पहले कैलकुलेशन कर लिया। ये देखो अब क्या करना है, अब इनको गुणा कर दिया है। गुणा करने के बाद जो प्लस में आते हैं फिर प्लस में हो गया, तो इनको जोड़ दिया, इनमें 2 का भाग दे दिया। ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो फिर से हमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल।